जी आज सरकार ने एक बड़ी राहत दी। हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि पहले दर्द देते हैं फिर मरहम लगाते हैं और कहते हैं देखिए हमने कितना बड़ा काम कर दिया। एक्साइज ड्यूटी खुद ही बढ़ाते हैं, खुद ही घटाते हैं, आपदा में अफसर ढूंढते हैं। आज जो सरकार ने किया है वो बड़ा कदम है कि नहीं? नमस्कार प्राची जी, मैं बहुत देर बाद डिबेट में आई हूं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग बीच में ना बोले। मैं आप लोग के बीच में बिल्कुल नहीं बोली थी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपदा है और इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये आपदा कोई बीजेपी सरकार ने या भारत की सरकार ने क्रिएट नहीं करी है, पूरे विश्व पे है और पूरा विश्व संकट से कैसे झेल रहा है वो हम सब जानते हैं। अब आती है बात जो ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स कितना है कितना नहीं है। प्रधानमंत्री ने उद्बोधन नहीं दिया, संबोधन नहीं दिया। 23 मार्च और 24 मार्च को जब वो लोकसभा और राज्यसभा में संबोधन देते हैं और बाकायदा बताते हैं कि 5.3 मिलियन मीट्रिक टन्स का हमारे पास स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स है। बच्चों ये समझने की जरूरत है कि स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स और कमर्शियल रिजर्व्स में फर्क है। ये जो बात कर रहे हैं कि 25 दिन और 75 दिन में भ्रम फैला रहे हैं, 25 दिन के कमर्शियल रिजर्व्स हैं जो फ्लोइंग रिजर्व्स हैं जो चल रहे हैं, और 75 दिन के रिजर्व्स प्राइवेट के पास नहीं है सर, सरकारी रिजर्व्स होते हैं। फॉरेक्स जैसे होती है रिजर्व्स, ये गवर्नमेंट के स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स हैं जो हमारे पास 75 दिन के हैं। उसके अलावा हमने और कितने सोर्सेज से लेना शुरू कर दिया है वो आप जानते हो। हम बात करें सिर्फ एक्साइज की, बाकी पॉलिसीज की हम गवर्नमेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट होते थे उसके प्राइसेस बढ़ा दिए हैं ताकि एक्सपोर्ट ना हो। एटीएफ हो चाहे वो डीजल हो, 30 रुपए और ऑलमोस्ट 29 पॉइंट समथिंग एंड 21 पॉइंट समथिंग रुपीस बढ़ाए हैं ताकि वो एक्सपोर्ट कम हो। साथ ही साथ एक्सपोर्टर्स पे एम्बार्गो लगा दिया है कि आपको 50% डोमेस्टिक में उसको डाइवर्ट करना होगा। तो आपदा है लेकिन उसका सॉल्यूशन भ्रम फैलाने से नहीं होता। और इसको कंपेयर करते हैं 2011 से। 2011 में प्राची जब लीबिया के ऊपर हुआ था तब हमारे पास स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स, कमर्शियल फ्लोइंग रिजर्व्स नहीं, स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स 0 दिन के थे, क्योंकि तब तक हमने वो कमर्शियल सिचुएशन ही नहीं बनाई थी, हमने वो स्टोरेज कैपेसिटी ही नहीं बनाई थी। 0 दिन के रिजर्व्स तब थे। और जो बार बार बात हो रही है 60 रुपए बढ़ गया, 60 रुपए बढ़ गया, तब पेट्रोल, सामान्य डीजल 2 और 3 रुपए पर लीटर बढ़ा था और गैस 50 रुपए बढ़ी थी। 16 सालों में 10 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ती है तो त्राहिमाम और सियासत होती है। बच्चा है मेरा कह के बच्चे के ही काटते हैं, ये हमारी विपक्ष करती है। सॉरी, आप बताएं निवांश। अच्छा 10 सेकंड पर एक मिनट, आप एक पंचायत मेरा से याद आया, आपने तुरंत फिल्म देखी है क्या? बोला ही जमाली वाला ना, बच्चा है मेरा तू यार, बस वही तो बोला, बच्चा है मेरा तो, और उसी को ही मरवाने की ये काम करते हैं। निवांश जी, सरकार जो बता रही है उस पर यकीन करने से ज्यादा जो आपको पता है उसी को सच मानना क्या ठीक है? देखिए, मैं केवल इतना कह रहा हूँ, अगर ऑयल रिफाइनरी और इन सब को जो टेक्निकली जानता होगा वो मैम विद ड्यू रिस्पेक्ट इनकी बात सुन के सर पकड़ लेगा। जो ये कह रही है कि हमारे देश में 70 दिन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, 74 डेज। अगर ये बोल रहे हैं, मैं इनको आज आपके चैनल पे, मैडम एक मिनट, टोटल रिजर्व सर, मैंने आप इनको गलत तो नहीं कोट करोगे ना आपकी बात सुनी। आई एम सेइंग टोटल रिजर्व्स ऑफ 74 डेज जो अब स्ट्रेटेजिक रिजर्व कितना है सर? स्ट्रैटेजिक 5.3 मिलियन मीट्रिक टन। वो कितना होता है? नहीं, वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व है, बताइए ना दिन कितना है? तकरीबन 20 दिन का है। नहीं, तो हमारे कमर्शियल रिजर्व्स जो है, मेरी बात रखने दीजिए। रिजर्व्स को मिला के देखिए, मेरी बात, स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स की बात नहीं करी, मैं टोटल रिजर्व्स की बात कर रही हूं। डोंट मिसकोट मेरी बात रखने दो, मत करो ना मुझे। आपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व की मैंने बात करी 9 से 10 दिन, ये रियलिटी है, आप कहीं भी चेक कर लीजिए, किसी भी टेक्निकल पूरी डिबेट में मैं ऐसे बोल सकता हूं, आपको मौका मिलेगा। और जहां तक ये जेडीयू की बात है, ये कब बीजेपी जेडीयू हो जाएगी इसका पता नहीं है, तो इसलिए अपनी बारे में बोलो आप अपनी बारे में बोलो। मैं ये कह रहा हूं, मैं सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, मैं देखिए यही दुर्भाग्य है कि इतने सीरियस इशू पे ये लोग एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं। अरे आप धुरंधर मूवी दिखाओ लोगों को, कोई बात नहीं, हम देश की चर्चा करें, आप धुरंधर मूवी दिखाओ। मैं भी आपसे मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ, सब एक साथ बोलेंगे तो देश की चर्चा नहीं हो पाएगी। मैं अपनी बात फैला रहे हैं। अच्छा रुके बोलने दो। निवांश जी, आप देश की चर्चा करना चाह रहे हैं, मैं भी देश की चर्चा करनी चाह रही हूँ। रियलिटी पर बात कर लेते हैं। आज के मुद्दे पर मैं आपसे बात करूं। मैं आ रही हूं, फिर मुझे 10 सेकंड चाहिए। मैं आ रही हूं, बस मुझे चाहिए 10 सेकंड। अरे मैं देख रही हूं, मैं भी नहीं हूं, थोड़ा इंतजार करिए। आप भी बालक की तरह हट मत करिए। कोविड का समय था, सुनिए ना, कोविड का समय था, मैं बताता हूं, चरित्र बताता हूं। उनकी रियलिटी तो जान लो, चरित्र बताना है। एक बार रियलिटी जान लो, उसके बाद आप चरित्र बताइएगा, चाल बताइएगा, चेहरा बताइएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड रुके निवांश जी, मैं सिर्फ इतना
जानना चाह रही हूँ आपसे, ये सरकार, मैं जो उनसे पूछ रही थी वही आपसे पूछती हूँ। ये सरकार तो चलिए मैंने मान लिया कि जनता की नहीं सुनती, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे बता दीजिए ना, जहां जहां आपकी सरकारें हैं, आप एक जारी कर दीजिए अपनी एडवाइजरी, या आप बता दीजिए फोन करके अपने साथियों को कि भाई जनता का बोझ कम कर दो। प्राची तो जी, आपका पंजाब में हमारी ज्यादा होगा सरकार ना। है, पंजाब में हमारी सरकार है, इन्होंने देश के सारे रिजर्व्स को प्राइवेट लोगों को बेच दिया, अडानी अंबानी को इन्होंने बेचा। हमने पंजाब में प्राइवेट एंटिटी से कोल माइन खरीदी है सरकार, जैसे ये लोग शोर मचा के झूठ बोल के सच्चे नहीं हो जाएंगे। मैं टेक्निकलिटीज में बात करना चाहता हूं। पंजाब में वैट कम करेंगे सर, टेक्निकल बातें शायद मेरी जनता नहीं समझेगी। आपको उसको इतना समझना है कि पेट्रोल डीजल कंप्लीट करने ये सिर्फ एक बोतल के साथ एक बोतल दारू बांट सकते हैं। आप इतना बताइए, नहीं कुछ कम कर सकते। प्राची ये कहते हैं इलेक्शन का समय, केरला में कोई इलेक्शन वहां वैट कम हो जाए। बस सीधा सवाल है आपसे, क्या पंजाब में वैट कम करेगी आपकी सरकार? मैं वही बता रहा हूं आपको, पंजाब में तो हम सब्सिडीज दे रहे हैं बहुत सारी। हमारा देश का दुर्भाग्य ये है कि ये चोर लोग जो हैं, ये लोग सरकार के प्रवक्ता बने हुए चोर लोग, ये लोग जो सफेद झूठ बोलते हैं मुंह पे आके, सरकारी आंकड़े झूठ बोलते हैं। मैं चुनौती देता हूं कि आप आंकड़े लेकर आओ, मैं आंकड़ों के साथ आपके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हूं। झूठ मत बोलो बच्चों के सामने, बच्चों को गुमराह मत करो। आप सुनिए बच्चे, आपने ये कहा कि हमारे देश में पेट्रोलियम का रिजर्व है, झूठ है। और आपने ये कहा कि हमने 28% जो है गैस का उत्पादन हमारे देश में बढ़ा दिया, ये झूठ है। अगर आप 28% गैस का उत्पादन 5 दिन में बढ़ा सकते थे तो आप डबल रेट में 12 साल से इंपोर्ट क्यों कर रहे थे? आप जवाब दो, पढ़े लिखे बच्चे हैं, झूठ मत बोलो। उसका जवाब बीजेपी वाले दे देंगे, उसका जवाब एनडीए वाले दे देंगे। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, फिर आऊंगी आपके पास। बताइएगा कि पंजाब में वैट कब कम कर रहे हैं, बता दीजिएगा। टेक्निकल आंसर जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, मुझे झूठ बोलने वालों का चरित्र उजागर करना था। कोविड के समय अरविंद केजरीवाल कोर्ट से झूठा सर्टिफाइड झूठे, कोर्ट से ऐसे मत करो, कोर्ट से फटकार लगी है। ये एक नंबर के झूठे लोग टीवी पे आके झूठ बोलते हैं। कोर्ट से फटकार लगी है, कोर्ट ने स्टैंप लगाई है इन लोगों के माथे पे, ये झूठे लोग हैं ये लोग। लगाएंगे मिर्ची, कोर्ट की स्टैंप है इनके माथे पे, ये झूठे हैं। आपको एक के बोतल एक कोर्ट की स्टैंप है इन लोगों के माथे पे, ये झूठे लोग हैं। टाइटलर पे लगाई थी हाईकोर्ट ने, झूठे लोग हैं, उसको रिवर्स कर दिया था। ये झूठे लोग हैं। हाईकोर्ट ने लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया। मैं किसी के पास नहीं आऊंगी, मैं जनता के पास जाऊंगी। उदाहरण बस इतना देना चाहता था कि अरविंद केजरीवाल ने कोविड के समय कहा दिल्ली के पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, और इस कदर कमी हुई कि सिलेंडर फ्लाइट से मोदी जी को मैनेज करके दिल्ली को आपूर्ति करना पड़ा। तो इन झूठों लोगों से क्या बात करें? ये फिर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट को मानूं मैं, या इन झूठे लोगों का मानूं? पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कुल भंडार क्षमता हमारे पास 74 दिनों का है, झूठ। और आपूर्ति 41 कुल भंडार क्षमता, झूठ है ये। अरे तुम यार बेकार झूठों से आप कोर्ट में चले जाओ मेरे खिलाफ, झूठ है ये। झूठों ने कहा है झूठ है ये। सच को हम फाइट करेंगे इसे, झूठ है ये। अब झूठों को जब दिल्ली से आप भगा लोगों दिया को गया, बच्चों को गुमराह कर रहे हो करके बकबक निवान कर जी, रहे हैं। प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं। झूठों ने ये लिया है ना। मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट अब दूसरी बात, अगर ये बात गलत आपको लगती है, आप इस पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के प्रेस रिलीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं, वहां सरकार ऑफिशियल जवाब देगी। सदन में प्रधानमंत्री जी ने कहा 41 देशों से यदि आपूर्ति होगी, 80 TMT गैस पहुंच जाएगा। निवान जी, तो प्लीज, हमारे देश में कमी नहीं है। कमी क्या है? इन झूठों को पता है कि आपदा में राजनीति नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अच्छा, ठीक। तो करे क्या? तो कुछ से कुछ बिना सिर पैर धर्मेंद्र जी, लेकिन जो शांति से सुन रहे हैं उसका वक्त नहीं कटना चाहिए। बोले धर्मेंद्र जी, सबसे शांति से यही सुन रहे हैं और एक शिवम बोलने नहीं देते ना लोग। हर चरित्रहीन आदमी चरित्र का सर्टिफिकेट बांटता है, ये देश की सच्चाई है।